गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन की अंतिम रासायनिक अभिक्रिया की थी। हेलो एल्केन का अपचयन और हेलो एल्केन के अपचयन से उत्पाद प्राप्त होता है समान कार्बन वाला एल्केन। तो देखिए, ये अपन ने इस प्रकार से किया था CH3 CH2 Cl। यहाँ अपचयन कराते हैं 2H अपचयन, यानी अपचयन में कितने हाइड्रोजन काम आएंगे? 2। ये आपका हेलो एल्केन है क्लोरोएथेन। अब यहाँ पे अपचायक के रूप में अपन ले सकते हैं जिंक प्लस H2O या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए, यहाँ अपचयन में 2 हाइड्रोजन काम आएंगे, तो 1 हाइड्रोजन है वो ले जाएगा हेलोजन को, ये बन जाएगा HCl, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा कार्बन श्रृंखला से। CH2 और H क्या हो जाएगा? CH3। तो 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, एथेन। अब हेलो एल्केन है वो भी 2 कार्बन वाला, और जो एल्केन बना है वो भी 2 कार्बन वाला। अब देखिए, यदि अपन यहां पर अपचायक के रूप में लेते हैं लाल फास्फोरस और HI, ठीक है। अब देखिए, लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन किस प्रकार होता है? ये हेलो एल्केन हो गया, क्लोरोएथेन। अब 2H अपचयन है। अब एक HI में हाइड्रोजन होता है 1, तो 2H अपचयन है तो HI के ले लेंगे कितने अणु? 2 अणु, और यहां साथ में लाल फास्फोरस। तो ये अपन हेलो एल्केन का अपचयन कर रहे हैं लाल फास्फोरस और HI के द्वारा। तो अपन को हेलो एल्केन के 2H अपचयन में अपचायक के रूप में या तो जिंक प्लस H2O मिल सकता है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल सकता है, या लाल फास्फोरस प्लस HI मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पे HI के 2 अणु लिए हैं, तो मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। ये इसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। 1 हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ, और 1 हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला के साथ। तो इस प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो बन गया एल्केन एथेन। H और Cl, ये बन गया HCl। अब यहाँ पे देखिए, 2 हाइड्रोजन है वो तो अपचयन के लिए काम आ गए। अब यहाँ आयोडीन के कितने परमाणु हैं? 2। तो आयोडीन के 2 परमाणु यहाँ पर साथ में बना लेंगे I2। तो ये हेलो एल्केन का अपचयन है लाल फास्फोरस और HI द्वारा। अब देखिए, लाल फास्फोरस और HI द्वारा जो अपचयन है वो आगे भी आएगा। अपन आगे एल्कोहल पढ़ेंगे, उसका भी लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन होता है। फिर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, उनका भी लाल फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन होता है। और फिर आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, उसका भी लाल फास्फोरस और HI के द्वारा अपचयन होता है।
तो लाल फास्फोरस और HI के द्वारा अपन किसी का भी अपचयन करवाएं, हेलो एल्केन का करवाएं या एल्कोहल का करवाएं या एल्डिहाइड का करवाएं, कीटोन का करवाएं या कार्बोक्सिलिक अम्ल का करवाएं, ये सारे इस अपचयन द्वारा किस में बदलेंगे, एल्केन में बदलेंगे। सभी यौगिक जो है ये इस अपचयन द्वारा किसका निर्माण करेंगे, एल्केन का निर्माण करेंगे। हाँ, इन अपचयन में HI के अणु है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हेलो एल्केन में HI के 2 अणु काम आते हैं, एल्कोहल में भी HI के 2 अणु काम आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए HI के 4 अणु काम आते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए HI के 6 अणु काम आते हैं। लेकिन उत्पाद है, मुख्य उत्पाद यहाँ पे क्या बनेगा, सभी में एल्केन बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाल फास्फोरस और HI के द्वारा किसी का भी अपचयन आ जाए, आपको कोई भी यौगिक है उसको किस में बदल देना है, एल्केन में बदल देना है। ठीक है। और यहाँ साथ में सभी अभिक्रियाओं में I2 के अणु है वो प्राप्त होंगे। तो ये हेलो एल्केन के अपचयन में एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कल अपनी रह गई थी। अब देखिए, हेलो एल्केन है उसकी एक और अभिक्रिया है वो मैं आपको बताता हूं। हेलो एल्केन की बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की जो एक अभिक्रिया है जो रह गई थी वो अपनी कौन सी है, हेलो एल्केन की बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए, अपन 11th क्लास में बता चुके हैं कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है एरोमेटिक यौगिकों की, उसके 4 टाइप्स होते हैं। नाइट्रीकरण, इसमें एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर कौन सा समूह जुड़ता है, नाइट्रो समूह। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक की जो बेंजीन वलय है उस पे नाइट्रो समूह जुड़ता है। दूसरा हैलोजनीकरण, इसमें क्या होगा, जो एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय है उस पर हैलोजन समूह जुड़ेगा। तो एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण। तीसरी
सल्फोनीकरण अभिक्रिया। यहां एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर जुड़ता है सल्फोनिक अम्ल समूह है, सल्फोनिक अम्ल SO3H। तो एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर सल्फोनिक अम्ल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? सल्फोनीकरण। और एरोमेटिक यौगिकों की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका लास्ट एग्जाम्पल होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यहां पर अपन हेलोएल्केन की बेंजीन के साथ, यानी यहां एरोमेटिक यौगिक कौन है? बेंजीन, उसके साथ अपन कौन सी अभिक्रिया करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये एरोमेटिक यौगिकों की किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। वो कौन सा होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का जुड़ना। अब इसके लिए देखिए कोई भी एरोमेटिक यौगिक है उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ। तो जो भी एरोमेटिक यौगिक है उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो उसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। और इसका दूसरा पार्ट होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, यहां पर एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर जुड़ता है एसिटिल समूह। एसिटिल समूह कौन सा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो एरोमेटिक यौगिक की बेंजीन वलय पर एसिटिल समूह का जुड़ना ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। और इसके लिए क्या करते हैं? जो एरोमेटिक यौगिक है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिल हैलाइड के साथ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के लिए एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण के लिए एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया एसिटिल हैलाइड के साथ। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं एरोमेटिक यौगिक की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहां एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को दर्शाते हैं E+ के द्वारा, यानी जो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? स्नेह करता है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। अब माइनस से स्नेह कौन करेगा? प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह पे आवेश क्या होता है? प्लस होता है। यानी इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। यानी एक प्लस आवेश वाला दूसरे प्लस आवेश वाले को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। और ये अभिक्रिया मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होती है किनका? एरोमेटिक यौगिकों का। अब देखिए अपन को पढ़नी है हेलोएल्केन, या हेलोएल्केन को अपन कह सकते हैं सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड। हेलोएल्केन का सामान्य नाम क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो यहां अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बेंजीन के साथ। तो देखिए एरोमेटिक यौगिक तो हो गया कौन सा? बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ।
तो ये किस प्रकार की हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होगी। यानी ये अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होगी। और यहाँ एरोमेटिक यौगिक कौन है? बेंजीन है। तो बेंजीन के साथ अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जिसका नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। और ये किस प्रकार की होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा। तो देखिए यहां पे देखिए एरोमेटिक यौगिक हो गया बेंजीन, और इसकी क्रिया करवानी है हेलोएल्केन या कह दीजिए एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड के रूप में अपन ले लेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। एरोमेटिक यौगिकों की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक होता है निर्जल AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक कौन होता है? निर्जल AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो चाहे एल्किलीकरण हो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण हो, दोनों ही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ उपस्थिति होगी निर्जल AlCl3। अब देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? अभी अपन ने बताया था ये होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। यहाँ एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है और एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहां होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए ये किस प्रकार से होगा? यहां जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक है निर्जल AlCl3, इसके प्रभाव से इस एल्किल हैलाइड में होगा विस्मास विखंडन। इसके प्रभाव से इसमें क्या होगा? विस्मास विखंडन होगा। कैसे? यहां बंध है कार्बन और क्लोरीन के बीच। अब कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। कार्बन की होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3.2। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्लोरीन, और क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस और CH3 पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही पे आवेश क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कौन कार्य करेगा? CH3 पॉजिटिव कार्य करेगा। तो ये जो CH3 पॉजिटिव है मैथिल, ये यहाँ पे किसके रूप में कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। यानी CH3 प्लस के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अब देखिए यहाँ एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है और बेंजीन में आपको पता है 3 डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड, वो भी एकांतर क्रम में। यानी बेंजीन है उसमें 3 डबल बॉन्ड के कारण कितने पाई बंद होते हैं? 3 पाई बंद होते हैं। और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं क्योंकि पाई बंद क्या होता है? कमजोर होता है।
तो बेंजीन में 3 पाई बंद होने के कारण बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है और ये जो CH3+ है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो आक्रमण कर देगा किस पे? बेंजीन वलय पे। तो ये बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा। अब देखिए, ये बेंजीन वलय पे जुड़ेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेंजीन वलय पे। ये CH3 पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? बेंजीन वलय पे आ जाएगा। अब बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है तो CH3+ के जुड़ने से इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बेंजीन का स्थायित्व आ जाता है खतरे में। तो अब बेंजीन के इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन के इस कार्बन का जो क्या? हाइड्रोजन। अब देखो, बेंजीन है, उसमें प्रत्येक पॉइंट का मतलब होता है CH। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में। तो प्रत्येक पॉइंट पे एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन के प्रत्येक पॉइंट पे एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। अब CH3+ के यहाँ जुड़ने से बेंजीन पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो अब इस पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, जिससे ये प्लस क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा किसके रूप में? H+ के रूप में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3+ ने प्रतिस्थापित कर दिया किसको? H+ को। यानी एक प्लस वाले ने दूसरे प्लस वाले को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। और प्लस वाले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन गुण है वो हेलोएल्केन का नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन गुण होता है किसका? एरोमेटिक यौगिक का, जिसमें क्या होती है? बेंजीन वलय होती है। यहाँ अपन बेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ? हेलोएल्केन के साथ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, ये गुण किसका है? बेंजीन का है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। अब बेंजीन के साथ लग जाएगा क्या? CH3। तो ये अपना आ गया यहाँ मुख्य उत्पाद। अब देखिए, CH3 को क्या माना जाता है? CH3 को IUPAC नामकरण में प्रतिस्थापी माना जाता है। तो IUPAC नामकरण में प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम देखिए, CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में लिख दिया मैथिल, और ये किससे जुड़ा है? बेंजीन से। तो इसका नाम हो गया मैथिल बेंजीन। और मैथिल बेंजीन को कहा जाता है टोलुइन। तो इसके दो नाम है, मैथिल बेंजीन और टोलुइन। अब यहां से जो H+ निकला है बेंजीन वलय का, ये H+ है वो जुड़ जाएगा Cl- से। H+ Cl-
ये बन जाएगा क्या, HCl। तो इस प्रकार बेंजीन की अभिक्रिया हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एल्किल बेंजीन और साथ में HX। यहाँ पे अपन ने हेलोएल्केन लिया CH3Cl, तो बेंजीन के साथ जुड़ा CH3 और बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तो मेथिल बेंजीन या टोलुइन। तो ये तरीका है बेंजीन को किस में बदलने का, टोलुइन में बदलने का। किससे क्रिया द्वारा, CH3Cl से क्रिया द्वारा। अब देखिए इस अभिक्रिया के अपन करेंगे क्रिया विधि। अब देखिए इसकी क्रिया विधि करेंगे। तो इसकी क्रिया विधि में देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक है निर्जल AlCl3, ये क्रिया करेगा किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ, यानी एल्किल हैलाइड के साथ। अपन ने अभी कहा था ना कि इसमें विस्मास विखंडन होता है किसकी प्रेरणा से, AlCl3 के कारण। तो देखिए AlCl3 है, इसमें प्रेरित करेगा विस्मास विखंडन। तो यहाँ पे CCl बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl निकल जाएगा माइनस के रूप में और CH3 पे आ जाएगा प्लस। अब AlCl3 है वो एक क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। AlCl3 क्या होता है, लुईस अम्ल। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। AlCl3 एक लुईस अम्ल होता है और लुईस अम्ल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इससे जुड़ेगा कौन, Cl माइनस। Cl पे माइनस है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो Cl माइनस है वो जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ। तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस प्लस साथ में CH3 प्लस। तो ये बन गया मेथिल कार्बोकेटाइन और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे कार्य करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है मेथिल कार्बोकेटाइन, ये आक्रमण कर देगा बेंजीन पर। अपना एरोमेटिक यौगिक कौन है यहाँ पे, बेंजीन। अब ये बेंजीन पे आक्रमण कर देगा। अब ये इस पे जुड़ेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, बेंजीन वाला पे आ जाएगा। अब CH3 प्लस के यहां जुड़ने से बेंजीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से बेंजीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए बेंजीन है, इसको एरिन भी कहा जाता है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, एरिन। तो यहां बेंजीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से। इस मध्यवर्ती को एरिनियम आयन कहा जाता है। इस मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? एरिनियम आयन कहते हैं। और इसे व्हीलैंड मध्यवर्ती भी कहा जाता है। तो बेंजीन को एरिन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं के जुड़ने से एरिन पे क्या आ गया? पॉजिटिव, तो इसको कह दिया एरिनियम आयन। अब देखिए इस पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, किसको? बेंजीन को। और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? उदासीन। और ये हाइड्रोजन चला जाएगा किसके रूप में? H प्लस के रूप में। तो बेंजीन वाला उदासीन हो गई और बेंजीन से जुड़ गया क्या? CH3। तो ये अपना उत्पाद प्राप्त हो गया टोलुईन और यहां से प्रतिस्थापित हो गया H प्लस। तो एक प्लस वाले ने दूसरे प्लस वाले को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो ये यहां हो गया इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन और यहां मध्यवर्ती के रूप में बना एरिनियम आयन। अब देखिए मुख्य उत्पाद बन गया। अब साथ में अपन को प्राप्त होता है HCl, HX। वो देखिए कैसे प्राप्त होगा। अब ये जो H प्लस प्रतिस्थापित हुआ है ये H प्लस क्रिया कर लेगा AlCl4 माइनस से। तो H प्लस है वो क्रिया कर लेगा AlCl4 माइनस से। अब AlCl4 माइनस का जो Cl माइनस है वो लग जाएगा H प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा HCl और वापस प्राप्त हो जाएगा क्या? AlCl3। तो ये इस अभिक्रिया क्या होती है? क्रिया विधि होती है। और यहां आप देख रहे हो AlCl3 है, उसने अभिक्रिया प्रारंभ करवाकर उत्पाद बना दिया और स्वयं अभिक्रिया के लास्ट में वैसा का वैसा प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पे AlCl3 है वो किसके रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए AlCl3 को यहाँ पे कहा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिकर्मक। तो जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये हेलोएल्केन की बेंजीन के साथ क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। अब यहां पर हेलोएल्केन के रूप में अभी तो लिया था मेथिल क्लोराइड। यदि अपन यहां पे ले एथिल क्लोराइड, उपस्थिति फ्रीडल-क्राफ्ट अभिकर्मक निर्जल AlCl3। तो ये एथिल क्लोराइड की किससे क्रिया होगी? बेंजीन से। इसी प्रकार से होगी। इसके प्रभाव से CCl1 टूटेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा Cl माइनस और C2H5 पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा C2H5 प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण कर देगा किस पे? बेंजीन वाले पे। और प्लस के यहाँ जुड़ने से बेंजीन वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बेंजीन को और बेंजीन का प्लस क्या हो जाएगा? उदासीन। और ये हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के रूप में। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन।
और यहाँ बेंजीन से लग गया C2H5 और H प्लस Cl माइनस साथ में प्राप्त हो जाएगा HCl। तो यहाँ उत्पाद का नाम हो जाएगा C2H5 प्रतिस्थापी के रूप में एथिल और ये लगा है बेंजीन से, तो यहाँ उत्पाद हो गया एथिल बेंजीन। तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया द्वारा बेंजीन पर किसी भी एल्किल समूह को जोड़ सकते हो और इसका नाम होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। और ये होगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के द्वारा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन गुण किसका होता है? एरोमेटिक यौगिक बेंजीन का। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो ये हेलोएल्केन की बची हुई अभिक्रिया थी बेंजीन के साथ जो अपनी कंप्लीट है। तो इस टाइप से जो अपना हेलोएल्केन है वो पूरे तरीके से क्या है? कंप्लीट है। और अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डाईहेलोएल्केन। डाईहेलोएल्केन अपन ने 3 प्रकार के बताए थे, जेम डाईहैलाइड, क्विस डाईहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। तो डाईहेलोजन या डाईहेलोएल्केन है वो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।